मिडल ईस्ट वालों को लगता था कि हमने ट्रंप को लपेट लिया। मिडल ईस्ट को लगता है हमने ट्रंप को लपेट लिया, और ट्रंप भी पीछे G2 कर रहा था। ट्रंप भी आजकल खेलने लगा, कहता G2 मतलब चाइना को कह रहा G2, और पीछे P2, पीछे मतलब तुम नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसमें चाइना नंबर 1 शत्रु है। ये तो ट्रंप ही खेल रहा था ना चाइना के साथ, अब हमेशा थोड़ी चाइना खेलेगा। ट्रंप भी तो कभी कभी खेल ही लेगा। माला निकम्मा है, नालायक है, पर व्यापारी तो पुराना है, तो एक उसने वो कर लिया। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में अगर अब मैं नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट पढ़ूं तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट की मेरी दोस्ती तब तक है जब तक वहां तेल है, जब तक वहां एनर्जी है। जिस दिन मेरी एनर्जी की व्यवस्था हो गई, जो मेरा शुरू से असेसमेंट था, एनर्जी की व्यवस्था हो गई, मुझे मिडिल ईस्ट से कोई लेना देना नहीं। आई डोंट गिव अ डैम टू मिडिल ईस्ट। ये वो समझ गए। अब देखिए तेवर कल क्या बदले थे, मैंने आपको बताया था सऊदी का शेख तुर्क अल फैजल कह रहा जी ये तो सब इजराइल करा रहा है, ठीक है जी। अब फिर उन्होंने कहा जी सीजफायर तो आपका लगभग वो खत्म हो गया भाई साहब। फिर वो कह रहे कि जी टर्की कह रहा है आईएसपी के भेजो। फिर यहाँ से लेबनान कह रहा है जी जब तक ईरान नहीं बोलेगा तब तक तो हिजबुल्लाह डिसाम नहीं होगा। हिजबुल्लाह को डिसाम कैसे करें, हमारे बस का तो है नहीं। और अब 2 खिलाड़ी और कूद गए मैदान में। जो 2 खिलाड़ी मैदान में कूदे हैं वो एक है अल शहरा जुलानी। जुलानी कह रहा है कि इजराइल अपनी कमजोरियों के कारण इस पूरे क्षेत्र को जलाना चाहता है, इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर बनाना चाहता है, और ये हम ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे इजराइल की तानाशाही। तो देखिए यहां से इजराइल का सीरिया वाला एंगल वो हॉट कर रहा है। यहां से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इजराइल और फतह अल सीसी की गैस की डील हो जाए। क्यों? अब सोचोगे अमेरिका का क्या इंटरेस्ट इजराइल और इजिप्ट की गैस की डील हो जाए। देखिए गेम तो इजिप्ट से होता था, रफा टनल्स खुलती इजिप्ट में, माल मसाला इजिप्ट से आता था, मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट, गाजा। तो अब इनकी कोशिश है कि इनकी कुछ डील हो जाए, कि यार कुछ व्यापार हो जाए तो शायद चीजें ठंडी पड़ जाए। क्योंकि याद कीजिए इजिप्ट को अमेरिका से 3 या 4 बिलियन डॉलर, 2-3 बिलियन डॉलर मिलता है, जिससे उसका साल का बजट चलता है। जॉर्डन को भी इतना मिलता है। तो वो चाहेंगे कि थोड़ा इजिप्ट को थोड़ा व्यापार मिले, थोड़े ठंडे हो जाए। अब इजिप्ट का जो कैंप डेविड अकॉर्ड है, कागजों में वो जिंदा है, पर प्रैक्टिकली ये माना जाता है कैंप डेविड अकॉर्ड खत्म हो चुका है। इट इज नॉट रियली वर्किंग ऑन द ग्राउंड, ऐसा कागजों में माना जाता है। बट प्रैक्टिकली वो जिंदा है, पर कागजों में वो जिंदा है, प्रैक्टिकली खत्म। तो अब इजिप्ट का एंगल ना खुले, इजिप्ट ना फटे। व्हाट इज इजराइल ट्राइंग टू डू? अमेरिका इज ट्राइंग टू गेट देम इनटू अ गैस डील, ठीक है। यहां से अमेरिका के रुख देख के जुलानी भड़क पड़ा, कहता जी ये तो नहीं चलेगा, मामला तो नहीं चलेगा हमारा, ये ऐसे बात नहीं बनेगी। और अमेरिका का खास मित्र डोनाल्ड ट्रंप का लखते जिगर, जिसको लेके कल वो पेंटागन के अफसर ने कहा था, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया उसका, इसमें कल बात हो रही थी, माइकल रूबिन ने कहा भाई कतरियों ने, टर्किया ने और पाकिस्तान ने तो इसको पैसे दिए तो खरीद रखा, सऊदी का नाम उसने लिया नहीं पर्पस में। अब वहां जब इनका नाम ये ओपनली आ गया और नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में लिखा, हम इनसे थोड़ा कॉर्डियल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मित्र नहीं है, ट्रांजिशनल रिलेशन बना रहे, फायदे के लिए बना रहे। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि हमें तो यूज कर रहे हैं, ये तो मुसलमान मार रहे और हमें यूज कर रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं, शेख साहब आज कह रहे हैं भाई कौन सा सीज फायर, 600 सीज फायर वायलेशन हो गए, 362 लोग मारे आपने जब से सीज फायर हुआ, और आपका जो जुल्म है ये बढ़ता ही जा रहा है। और आज उन्होंने एक और गुगली चला ली। चलो ये तो पुरानी बातें थी, ये तो मैं पता ही था। अब गुगली क्या मारी उन्होंने, शेख साहब ने नहीं भाई, अचानक आ गया 360 लोग मर गए, 600 सीज फायर वायलेशन हुई, तो शेख साहब क्या आपको आज ही पता लगा? आज तक क्या आप अफीम सुन के बैठे थे? आज पता नहीं लगा? हम तो कब से कह रहे सीज फायर नहीं है। तो अब कोई फिदा खान कह रहा कि आईएसपीएफ को, पीएकेफ को उतारो, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स, व्हाटएवर स्टेबलाइजेशन फोर्स को उतारो, और तुर्किया को बुलाओ, वहां पे पाकिस्तान को बुलाओ, मतलब सारे इस्लामिक कंट्रियों का वहां मजमा लगा दो, ताकि हमास की पूरी तरह से रक्षा हो जाए। उन्हें हथियार मिले, बेचारे को हथियार कम हो रहे होंगे, वो मिलने चाहिए उनको। यहां से अब शेख अल थयानी कह रहे भाई साहब सॉरी, व्हाट सॉरी? कहता भाई अगर इजराइल का नए पीस डील में जाना है, ये फेज तो लगभग चरमरा गया है। क्योंकि जब तक इजराइल नहीं हटेगा तब तक कोई पीस डील नहीं है, कोई सीज फायर नहीं है। एक बॉडी है, मिली नहीं मिली कोई बात नहीं, आप इजराइल को बोलो यहां से निकले।
हमास के डिसआर्मिंग का क्या होता है? हमास तो तैयार है, आगे देखेंगे इंशाल्लाह डिसआर्म होगा कभी ना कभी। लेबनान कह रहा है हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं होगा, वो ईरान मना कर रहा है। सीरिया कह रहा है भाई तुम मेरे से पंगे ले रहे हो, ये तुम मुसलमानों को मार रहे हो, भाई ये चलेगा, ठीक है। यहाँ से सऊदी अरबिया कह रहा तो मुसलमानों को मारे, ईरान तो बेचारा बहुत शरीफ है, ये यहूदी बड़े बदमाश है जी, तो ये उनका एंगल हो गया। अब ये जो गाजा का सीज फायर है, इसमें दो क्राइटेरिया थे, एक तो वो लाशें वाशें मिली जो लगभग लगभग मिल गई। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या था? दूसरा क्राइटेरिया था कि पैसे, पैसे कहां से आएंगे? पैसे मालिक आएंगे अगर वहां करीब करीब $1 ट्रिलियन का मामला बैठ जाए, रिबिल्डिंग रिबिल्डिंग आ जाए, सऊदी भी रिबिल्डिंग करेंगे, ये भी करेंगे, ट्रम्प की कंपनियां भी करेंगी, सब वहां से 10-10, 20-20, $30 बिलियन निकाल लेंगे। ये प्लान था, बड़े गेम ऐसे होते। अब शेख अल थयानी ने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को देखने के बाद उसको लग गया लपड़, वैसे अच्छा हो, आई एम हैप्पी। उसकी आंख खुली, कह रहा भैया गाजा को रिबिल्डिंग का चक कतर नहीं दिख रहा। वाह, ये वही शेख अल थयानी जो कूद कूद के नेगोशिएशन कर रहा था, कूद कूद के हर एक के सामने था, कह रहा गाजा के रिबिल्डिंग का जो चक है मैं नहीं लिखूंगा। और अभी चेक लिखने वाले तो दो ही मुल्क थे भाई, चेक लिखने वाले मुल्क था आपका कतर और आपका था सऊदी। थोड़ा बहुत कुवैत दे देता, मेन तो यही दो मामा बनते हैं, कतर और सऊदी। सऊदी ने बोला हाँ जी मैं चेक लिखूंगा। अभी कतर कह रहा भाई मैं पैसे नहीं दूंगा रिबिल्डिंग के। ये अभी लेटेस्ट आपको बता रहा हूं, ही इज बैक्ड आउट फ्रॉम, ही सेड आई विल नॉट गिव मनी फॉर रिबिल्डिंग गाजा। अगर गाजा तब रिबिल्ड होगा जब हमारी शर्तों पे होगा, हमारे तरीके पे होगा, मतलब जो पूरा इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद वहां फिर से सेट एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब गाजा बनाएंगे। और जो माल वाल देंगे उससे हथियार खरीदेंगे बेचारे, वो उससे वो फिर टनले बनाएंगे, फिर रिक्रूटमेंट करेंगे। तो भाई ये होगा, क्योंकि मैं आपको शुरू से कह रहा हूं अगर ये इस्लामिक आतंकवाद खत्म हो गया तो इन जैसे लोगों की दुनिया में रेलेवेंस ही नहीं, इनको पूछे रखो। तो यहां पे गेम पलट गया। क्यों? सऊदी के पैसे से अकेले गाजा नहीं बन सकता, लूटना तो सबको है। जब कतर पैसे देता तो गाजा बनता। कतर कह रहा है यार मेरा नाम तो वैसे खराब हो गया, ये तो पेंटागन के अधिकारी कह रहे जी कतर तो पैसे दे के काम करा रहा है, और मैं तो भाई ऐसे बात बनेगी नहीं मेरी, मेरे को तो ब्राइबरी कह रहे कि डोनाल्ड कतर इज ब्राइबिंग डोनाल्ड ट्रंप, ये तो वो खुद कह रहे भाई साहब ऐसे बात नहीं बनेगी। तो कतर वालों की हो गई सिट्टी पिट्टी घूम, उन्हें लग रहा जो $400 मिलियन का जहाज है वो भी पानी में डूबा। इन्हें फिलहाल लग रहा था ट्रंप को फुद्दू बना रहे, ट्रंप को फुद्दू बना रहे, यहाँ से बढ़ा देंगे, उनसे बढ़ा। बिल्कुल वो इस्लामिक जो इनका गेम प्लान था वो पूरा रेडी था, किसको कहाँ बढ़ाना, क्या बढ़ाना। अब यहाँ तुर्किया की हालत खराब, और विश्वास करे या ना करे इसराइलियों ने एक और पत्ता चल दिया। इसराइलियों ने फॉर्मली कंप्लेंट डाल दी, कहता भाई साहब ये जो आप F-35 दे रहे हो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज तो इससे वायलेट होता है। F-35 की कहानी क्या थी मोहम्मद बिन सलमान की? कहता मुझे तो ईरान के लिए चाहिए। अब ये शेख तुर्क अल फैजल जो उसका भाई भतीजा ही है, चाचा जो भी है, उसने कल बोल दिया, कहता नहीं हमारा दुश्मन तो ईरानी, हमारा दुश्मन तो इजराइल है। इजराइल को अप्रेंशन था, शेख तुर्क अल फैजल ने उसको पूरा ठीक कर दिया। कहता हाँ जी हमें तो इजराइल के लिए चाहिए, इजराइल सबसे बड़ा बदमाश है अभी वहां पे। तो इजराइल ने फिर एप्लीकेशन डाल दी, कहता डोनाल्ड ट्रंप साहब ये क्वालिटेटिव मिलिट्री एज तो वायलेट हो रहा है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा, ये ना बोले ये तो तुम्हारा, देखो सऊदी का एक्स इंटेलिजेंस चीफ क्या कह रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सल्तनत जो है हर तरफ से क्रम्बल होती हुई नजर आ रही है, हर तरफ से टूटती नजर आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब परेशान कर रहा है कि भाई ये तो मामला खराब, पैसा नहीं है ना भाई, खरबूजा कटेगा तो बटेगा, पैसा ही नहीं बचा हुआ। देयर इज नो मनी इन द गेम, बिकॉज अगर कतर पैसे नहीं डालेगा सऊदी पैसे डालेगा, अगर पैसे नहीं डालेगा तो सीज फायर क्यों कराएंगे? सीज फायर कराना क्यों? सीज फायर कराना था राफा के टनल्स बचाने के लिए, इजिप्ट का एक्सेस बचाने के लिए, हमास के जहाजियों को बचाने के लिए, और अफास का सिस्टम जारी रहे टनल्स के थ्रू। वो बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑलरेडी कहा मैं एक एक टनल तोड़ूंगा, हर एक को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, एक भी जहाज जल्दी नहीं निकलेगा। अब ये कतर वतर वाले भी समझिए यार नेतन्याहू तो ट्रंप की एक लेवल के आगे मानेगा नहीं। अच्छा, नेतन्याहू को उसने तलब किया था व्हाइट हाउस, नेतन्याहू जा नहीं रहे, कह रहे मेरे तो भाई अपने वहां टर्मोइल चल रहा मेरी कंट्री में, मैं कैसे जाऊंगा व्हाइट हाउस? तो वो पार्डन मॉडर्न करप्शन का मामला चल रहा था, अभी तो मैं व्हाइट हाउस भी नहीं जा सकता। यहाँ जुलानी खुद अख रहा है, कह रहा नहीं तो हम देख लेंगे, मुसलमान मार रहे, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, हम बदला लेंगे। वो मतलब उसका जो आतंकवादी अंदर है वो सूट टाइप फाड़ के एक दिन निकलेगा, मतलब ऐसे सूट टाइप फाड़ के निकलेगा। देखो उसको सिर्फ गेटअप चेंज करना, दाढ़ी वाड़ी उसकी उतनी नहीं है, सिर्फ वो पठानी पहनना और कंधे पर राइफल टांगनी है, बन गया वो जुलानी वापस। जुलानी इज बैक, वो सूट वूट